हेलो दोस्तों, मेरा नाम देवांशु, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल देवांशु टेक में। तो दोस्तों फिर लेकर आ चुका हूँ नई वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दी, सारी बेल आइकन को प्रेस कर दी, जिससे होगा जैसे मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दी, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे होगा जैसे मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों वीडियो तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। यूजर नेम देवांशु टेक 23, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप डायरेक्ट। शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने 24 अक्टूबर को कक्षा 9 से 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए सभी पुस्तकों में 40% सिलेबस कम कर दिया है। उसमें अपन आज बात करने जा रहे हैं कि जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज 19 नवंबर को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने नया पाठ्यक्रम जारी कर दिया है, और उसमें आज अपन बात करते हैं किस प्रकार से उसका अंक विभाजन रहा है, और उसमें कौन कौन से चैप्टर जो हटाए गए हैं स्थायी रूप से, और कौन कौन से चैप्टर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पहले क्या होगा, त्रुटि रह गई थी कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी के अंदर, उसको सुधार करके आज 19 नवंबर को नया पाठ्यक्रम जारी किया गया है। जो हमारी आशंका और जो बकाया रह गया था उसमें से, और नया चैप्टर और हटा दिया गया है। पहले व्याकरण खंड ही हटाया गया था, लेकिन अब जो है चैप्टर भी हटा दिए गए हैं। दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने नया पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। दोस्तों आप देख सकते हो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। तो दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नया पाठ्यक्रम जो अपना जारी कर दिया है संशोधित करके। तो देखिए दोस्तों, परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया, परीक्षा 2021 के लिए पाठ्यक्रम में संशोधन, विषय कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य, भूगोल, और कक्षा 11 के अंदर भूगोल, पंजाबी साहित्य और उर्दू साहित्य। तो इस प्रकार से अपन अपना देखते हैं कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के लिए। तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग, और यहाँ पर अनिवार्य हिंदी विषय कक्षा 12। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि व्याकरण भाग के अंदर देखते हैं हम सबसे पहले। तो खंड फर्स्ट के अंदर हमारे जो पहले अपठित बोध हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहले एक तो अपठित पद्यांश आता था और एक अपठित गद्यांश आता था, दोनों आते थे। लेकिन इस बार जो है अपठित पद्यांश को हटा दिया गया है, केवल अपठित गद्यांश ही आपका आएगा। तो ये बहुत ही आसान काम हो चुका है दोस्तों, ये अपठित पद्यांश को हटा दिया गया है। और उसके बाद में देखिए दोस्तों, व्याकरण एवं रचना के अंदर पद परिचय को भी हटा दिया गया है, शब्द शक्ति को भी हटा दिया गया है, और अलंकारों के अंदर दोस्तों रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण तथा विरोधाभास अलंकार को हटा दिया गया है। और पत्र व प्रारूप लेखन के अंदर दोस्तों विज्ञापन और अधिसूचना प्रारूप लेखन को हटा दिया गया है, और सब बाकी सेम है। तो दोस्तों नीचे देखते हैं अपन। तो ये तो था अपने व्याकरण का खंड। अब देखते हैं दोस्तों कि तो दोस्तों हमारी जो पाठ्य पुस्तक सृजना है उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर जो हटाए गए हैं, उसमें अपन पहले बात करते हैं गद्य खंड की। दोस्तों यहाँ पर जो गद्य खंड के अंदर जो हटाए गए हैं वो हैं, सबसे पहला अध्याय 12 जिसका नाम है मजदूरी और प्रेम, जो कि एक निबंध है जो पूर्ण सिंह जी द्वारा लिखा गया है। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये अध्याय 12 पूर्ण सिंह द्वारा लिखित मजदूरी और प्रेम वाला निबंध है। देन दूसरा है अध्याय 13 भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बातें, भाषण का अंश है। और चैप्टर 17 है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित है मैं और मैं, एक निबंध है, जो ये भी हमारे पाठ्य पुस्तक सूचना में से गद्य खंड में से हटा दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन काव्य खंड की। तो दोस्तों काव्य खंड के अंदर जो हमारा जो चैप्टर है उनमें से जो पहला चैप्टर है संतवाणी का कबीर, तुलसी और कृपाराम, तो उस चैप्टर को भी हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है दोस्तों, अभी ये भी हमें नहीं पढ़ना है। और अध्याय 7 जो है हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित है आत्म परिचय एक गीत, तो इस काव्य पाठ को भी हटा दिया गया है। और 8वां पाठ है अपने कुंवर नारायण द्वारा लिखित कविता के बहाने बात सीधी थी पर, इस पाठ को भी यहाँ से हटा दिया गया है। और 9वां पाठ है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित मेरा नया बचपन, इस पाठ को भी हटा दिया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर सृजना पुस्तक में से कुल 7 पाठों को हटा दिया गया है। अध्याय 12, अध्याय 13,
अध्याय 17, अध्याय 1, 7, 8 और 9 इस प्रकार से कुल 7 अध्यायों को हटा दिया गया है। तो ये जो 7 अध्याय हैं, इन 7 अध्यायों को आपको नहीं पढ़ना है और जितने भी बच्चे हैं उन अध्यायों को पढ़ना है। इन 7 अध्यायों को पीयूष प्रवाह जो किताब है अपने पुस्तक का नाम पीयूष प्रवाह, इसके बारे में बात करते हैं कि इस पुस्तक के अंदर कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। दोस्तों इसके अंदर जो अध्याय 4 हैं, अध्याय संख्या 4 अमृतलाल नागर द्वारा लिखित मानस का अंश एक उपन्यास का अंश है, इसको भी यहाँ से हटा दिया गया है हमारे सिलेबस से। 2021 की बोर्ड परीक्षा जो होगी इसमें नहीं आएगा। और अध्याय 5 जो है सेठ गोविंदास द्वारा लिखित कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण यात्रा वृत्त, तो इस पाठ को भी यहाँ हमारे पीयूष प्रवाह किताब में से हटा दिया गया है। और एक अध्याय है अध्याय 7 महिलाओं के विरुद्ध अपराध एवं शास्तियाँ, तो इस चैप्टर को भी हमारे पीयूष प्रवाह की पुस्तक में से हटा दिया गया है, इसको भी हमें नहीं पढ़ना है, ये हमारी एग्ज़ाम के अंदर नहीं आएगा। तो ये थे दोस्तों हमारी जो 2021 बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसके अंदर नहीं आने वाले पार्ट। तो आपने देख लिया होगा कि कौन कौन से चैप्टर जो हैं हमारी 2021 बोर्ड परीक्षा में नहीं आएंगे और इनका जो हमें अध्ययन नहीं करना है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि हमारी 2021 की जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं जो आएंगे और उनका अंक विभाजन किस प्रकार से रहेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि संवाद सेतु अनिवार्य हिंदी की एक पुस्तक है, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है और वैसे की वैसे हमारी बोर्ड परीक्षा में आएगी। तो दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा परीक्षा 2021 के लिए जो संशोधित पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार से हैं। परीक्षा जो होगी दोस्तों आपके समय 3.25 घंटे रहेगा और 80 नंबर का आपका पेपर होगा और 20 नंबर स्थान के होंगे, तो कुल 100 अंक का जो आपका पेपर है वो 100 अंक का ही होगा। उसके बाद में आप देख सकते हो दोस्तों हमारी जो अधिगम क्षेत्र जो है उनमें अपठित बोध जो है वो हमारे कितने नंबर का है, 8 नंबर का। पहले जो दोस्तों अपठित बोध तो 8 नंबर का था, लेकिन उसके अंदर अपठित गद्यांश और पद्यांश 2 थे, वो अपठित पद्यांश वाला चैप्टर हटा दिया गया है। उसके बाद में व्यवहारिक व्याकरण आपके 16 नंबर की हैं। पाठ्य पुस्तक सृजना आपके प्रथम पुस्तक है जो 32 नंबर की है। पाठ्य पुस्तक पीयूष प्रवाह जो द्वितीय पुस्तक है वो 12 नंबर की है। देन एक पुस्तक है संवाद सेतु जो आपके 12 नंबर की है। संवाद सेतु से कुछ भी चैप्टर नहीं हटाया गया है, वो वैसे की वैसी रहेगी। उसके बाद में आप देख सकते हो व्याकरण के अंदर दोस्तों खंड पक्ष के अंदर अपठित बहुत हैं, उसमें आपके अपठित गद्यांश जो है दोस्तों वो 8 नंबर का हो चुका है, 8 अंक का। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है कि पहले तो अपठित पद्यांश और गद्यांश 4-4 नंबर के होते थे, लेकिन इस वर्ष अपठित गद्यांश 8 अंक का हो चुका है, जो बहुत ही अच्छी बात है अध्ययन की दृष्टि से। उसके बाद में दोस्तों अपन चलते हैं नीचे। तो दोस्तों आप देख सकते हो खंड 2 है, उसके अंदर व्यवहारिक व्याकरण एवं रचना है। उसके अंदर आपको देखना है क्या क्या पढ़ना है हमें। तो भाषा व्याकरण और लिपि का परिचय जो है आपके 2 अंक का होगा। अलंकारों के अंदर दोस्तों आपके 1-2 अलंकार हटा दिए गए हैं। आपको अलंपरास, श्लेष, यमक और उपमा अलंकार ही पढ़ने हैं। परिभाषिक शब्दावली आपके 2 अंक की होंगी। पत्र व प्रारूप लेखन आपके अर्थशास्त्र, पत्र, निविदा और विज्ञप्ति तीनों के प्रारूप के अंदर ही आपको पढ़ने हैं। तीनों प्रारूप से आएंगे, 2 प्रारूप आपके हटा दिए गए हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा निबंध लेखन। बहुत ही अच्छी बात है कि दोस्तों विकल्प सहित जो निबंध आता है अपने वो 8 अंक का कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पहले जो था वो हमारे 8 अंक का नहीं था, जबकि 4 अंक का ही होता था अपने निबंध। लेकिन इस साल जो है अपने बोर्ड सेंटर ने निबंध लेखन जो है 8 अंक का कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 8 अंक का कर दिया है। तीसरी खंड के अंदर अपने पाठ्य पुस्तक सृजना की बात कर लेते हैं अपन। उसमें एक व्याख्या गद्य से आएगी तो विकल्प सहित एक ही व्याख्या आएगी और 4 अंक की होगी वो, और एक व्याख्या पद्य भाग से आएगी जो एक ही व्याख्या आएगी और 4 अंक की होगी। कुल मिलाकर 4-4 अंक आपके पद्य और गद्य से व्याख्या के आएंगे। तीसरी बात कर लेते हैं अपन, 2 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न गद्य से, एक प्रश्न पद्य से, तो 2 प्रश्न 4 अंक के आएंगे। कुल मिलाकर 8 अंक का ये निबंधात्मक प्रश्न आएगा। 4 लघुतात्मक प्रश्न आएंगे, 2 गद्य और 2 पद्य से। इस प्रकार से 2 अंक के 4 प्रश्न आएंगे, 8 अंक यहाँ से हो जाते हैं। और किसी एक कवि या लेखक का परिचय आएगा जो एक ही प्रश्न आएगा और 4 नंबर का आएगा। तो उस प्रकार से आपको तैयारी करनी है।
2 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, एक गद्य व एक पद्य से 2-2 अंक के, और कुल मिलाकर 4 अंक के आपके 2 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे। उसके बाद में अपन चलते हैं खंड 4 जो पाठ्य पुस्तक हैं अपने पीयूष प्रवाह द्वितीय पुस्तक, उसके बारे में अपन थोड़ा डिटेल से ध्यान कर लेते हैं। तो पीयूष प्रवाह के अंदर एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा विकल्प सहित, जो एक ही प्रश्न आएगा और 6 अंक का होगा। हमारी जो पीयूष प्रवाह पुस्तक है ये 12 अंक की हैं दोस्तों। तो एक प्रश्न इसमें 6 अंक का, एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा और 4 लघुत्तरात्मक प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न अपन को करने हैं, 2-2 अंक के तीनों प्रश्न होंगे। तो दोस्तों आपके पाठ्य पुस्तक समाज सेतु के अंदर जो पुस्तक हैं वो 12 अंक की हैं आपके, और इसमें से समाचार लेखन से एक प्रश्न आएगा जो 2 अंक का होगा और एक ही प्रश्न आएगा, तो एक प्रश्न आपके आएगा। और विविध प्रकार के लेखन जैसे पिक्चर, संपादकीय नाम पत्र एवं प्रतिक्रिया लेखन के आधार पर एक प्रश्न आएगा, और ये भी कितने अंक का होगा, ये भी 2 अंक का होगा। फिर आपके साक्षात्कार लेने की कला, इसमें से एक प्रश्न आएगा और वो भी 2 अंक का होगा। और विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता, इसमें से भी एक प्रश्न आएगा और वो 3 अंक का होगा। तो इस प्रकार से आपके अंक विभाजन किया गया है। उसके बाद में आप देख सकते हो दोस्तों एक और समाज सेतु के अंदर बचा हुआ आपके वार्ता, रिपोर्ट, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन की कला, ये भी आपके 3 नंबर का आएगा, एक ही प्रश्न आएगा। उसके बाद में चलते हैं दोस्तों अपन पाठ्य पुस्तक सृजना में। दोस्तों ये तो बात है अपने व्याकरण खंड की। अब बात करते हैं पुस्तक का नाम सृजना है और इसकी कौन कौन से चैप्टर जो हमें पढ़ने हैं। तो दोस्तों पुस्तक का नाम सृजना, और सृजना से गद्य खंड के अंदर में अध्याय 10 आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल द्वारा लिखित हैं भय वाला पाठ, और अध्याय 11 जैनेन्द्र बाजार दर्शन निबंध वाला पाठ, अध्याय 14 धर्मवीर भारती ठेले पर हिमालय निबंध, इसको भी हमें पढ़ना है। उसके बाद में अपने अध्याय 15 जाता है उपदेशक हर्ष के तौलिए एकांकी, इसको भी हमें पढ़ना है। फिर अध्याय 16 जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है ममता एक कहानी, तो इसको भी हमें पढ़ना है। ये तो बात है दोस्तों अपने गद्य खंड के अंदर की इन चैप्टर को हमें पढ़ना है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन पद्य अर्थात काव्य खंड के अंदर की हमें कौन कौन से चैप्टर जो है पढ़ने हैं। तो दोस्तों आपको काव्य खंड के अंदर कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। काव्य खंड के अंदर दोस्तों आपको एक चैप्टर है दूसरा वाला अध्याय 2 सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद, इसको पढ़ना है। उसके बाद में रहीम जी दास जी द्वारा नीति के दोहे जो लिखे हुए हैं उसको पढ़ना है। उसके बाद में बिहारी जी द्वारा लिखित बिहारी सत्य के कुछ पद, इसको पढ़ना है। भूषण वाला पाठ 5 वीरस के कवि, इसको पढ़ना है। छठा पाठ है आपके शमशेर बहादुर सिंह उषा कविता, इसको भी हमें पढ़ना है। तो ये थे दोस्तों हमारे काव्य खंड से पुस्तक सृजना से। अब हमें चलते हैं पीयूष प्रवाह किताब की तरफ। पीयूष प्रवाह किताब में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों पीयूष प्रवाह किताब के अंदर आपको एक तो पढ़ना है अध्याय 1 पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था एक कहानी, उसको पढ़ना है। अध्याय 2 है एक मोहनदास करमचंद गांधी सत्य का प्रयोग आत्मकथा का अंश है, इसको भी हमें पढ़ना है। एक अध्याय 3 है महादेव वर्मा द्वारा लिखित गौरा जो एक रेखा चित्र है, इसको भी हमें पढ़ना है। एक है अध्याय 6 संकलित है जो कि राजस्थान के गौरव से संबंधित जीवन चरित्र है, तो इसको भी हमें पढ़ना है। तो इस प्रकार से ये अध्याय हमें दोस्तों पढ़ने हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो में कमेंट करना। दोस्तों आपके कोई भी प्रश्न होता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। दोस्तों यदि आप मुझे पर्सनली चैट करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, यूजर नेम दिव्यांशु टेक 23, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप देख सकते हो।